हेलो एवरीवन, माय नेम इज हनुमत लोधी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज हमारे साथ हमारे दादाजी जुड़ चुके हैं और दादाजी के माध्यम से ग्राम घुघरा कला में बहुत सारी धार्मिक चीज़ें हैं जो कि लगातार चल रही हैं। जैसे कि अभी 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दादाजी के द्वारा प्रभात फेरी को लेके काफ़ी संगठित रूप से जो है काम किया जा रहा है। और आज हम दादाजी के साथ आपको वीडियो के माध्यम से दादा के क्या विचार हैं, हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जीवन की जो एक उद्देश्य है, जैसे कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कई बार डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये वीडियो जो है आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। और अभी आप देख रहे हैं दादाजी, अभी आपने मुझे जैसा कि रिसेंट अभी बताया है कि अभी आपका 125 करोड़ का माला का लक्ष्य है। जी जी। तो ये क्या है, मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई और अभी हम कहाँ तक पहुँचे? धन्य है। जाकी लगन लगी उन हर्षे कितवे छूटेगी यारो। जो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं उनका जीवन धन हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, करहु प्रणाम सप्रेम शुभानी। भक्ति स्वतंत्र है और सभी सुखों की खदान है। भक्ति से हमें सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं। जो भक्ति करता है उसको सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं। ये मानव समाज सुख की खोज में फिर रही है। सुख के लिए हम संपत्ति कमाते हैं। बिल्कुल कमाते कि नहीं? बिल्कुल कमाते। और संपत्ति कमा लेने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलता है। सो माया बस भयो गुसाई, नाचत नट मरकट की नाई। माया के बसीभूत हम हो गए और संसार में नाच रहे हैं। नाचते हैं किस प्रकार से? जिस प्रकार से मदारी बंदर को बांध करके नचाता है। और भैया जो इनाम मिलना चाहिए नाचने वाले को मिलना चाहिए कि नचाने वाले को? नचाने वाले को। नाच रहा है जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए इनाम। जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए ना इनाम। तो बंदर नाच रहा है उसको तो केवल भोजन मिल रहा है और नचाने वाला पूरा पैसा ले जाता है अपने जेब में रख के। अपन जीवन भर कमाते हैं, सबका सब यहीं पड़ा रह जाता है नचाने वाले के पास। सब ही नचावत राम गुसाई, नाचत नट मरकट की नाई। वो काल भगवान के यहाँ ये सब माया पड़ी रहती है, क्योंकि ये माया ना हम लाए हैं और ना साथ में लेके जाना है। हम क्या हैं? हम ईश्वर अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सत सुखरासी। हम ईश्वर के अंश हैं। हम यहाँ आए हैं तो यहाँ आए और प्रभु की कृपा से कब हो करी करुणा नरदेही, देत ईश बिन्हे सनेही। प्रभु की कृपा से हमको पंच भौतिक शरीर मिला है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये शरीर बना है और ये जीवात्मा का एक साधन है। क्या है? साधन। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जही परलोक समारा। जैसे आपको दिल्ली जाने के लिए यहाँ से ट्रेन 10 बजे मिलती है पथरिया से, मान के चलिए आप, और आप समय पर ट्रेन के यहाँ पहुंच गए, स्टेशन पहुंच गए और आप ट्रेन में नहीं बैठे तो क्या आप दिल्ली पहुंच जाएंगे? हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय चूक पुनि का पछतानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी। जो समय हमें जीवन काल में मिला है, इस जीवन काल का जो समय हमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। इसको माया के साथ साथ भगवान की भक्ति में जोड़ना जरूरी है। भाई एक घड़ी यादी घड़ी यादे में पुनियात।
और तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। जितना भी समय मिले 24 घंटे में, वैसे तो बताया है 24 घंटे में हमारी 21,600 श्वास चलती है, और संतों ने बताया है कि श्वास श्वास में राम कहो वृथा श्वास जिन खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। इसलिए हर श्वास में प्रभु का नाम लेते रहो, नाम लेते रहो तो ये आत्मा का कल्याण होगा। क्योंकि आत्मा का कल्याण कैसे होता है? जब हम अपने आप को जान लेते हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, और पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुनावे हासी। हम ये नहीं जान पाते हम हैं कौन। हमने आपसे परिचय पूछा, भैया आप कौन हैं? तो आप इस शरीर का नाम बतलाते हैं, जबकि ये शरीर चैतन्य नहीं है। इस शरीर में चेतन क्या है? केवल आत्मा है। हम आपसे पूछते ये क्या है, आप कहते भैया ये मेरा हाथ है। ये क्या है? ये मेरा पांव है। ये क्या है? मेरा सिर है। तो फिर आप कौन है? यहां विचार करिए, मैं आत्मा हूं। आत्मा को जानना ही परमात्मा को जान लेना है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो उस परमात्मा को कैसे जान पाएंगे? आत्मा से ही परमात्मा का मिलन होता है। शरीर तो एक साधन है, और इस साधन में इस बैठ करके, जैसे ट्रेन में बैठ करके हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार से ये शरीर रूपी साधन में बैठ करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कब? ये जब तक हमको सतगुरु नहीं मिलेगा। गुरु बिन भव निंद तरे ना कोई, जो ब्रंच शंकर समोई। गोस्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी बात कह दी कि बिना गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश भी भवसागर से पार नहीं हो सकते। बताइए, कोई मामूली बात है ये? फिर हम और आप बिना गुरु के कैसे भव से पार हो पाएंगे? तो हमें गुरु कैसा चाहिए? जो परमात्मा से मिलता हो, वही हमको मिला पाएगा। नहीं तो गुरु तो बहुत से संसार में। तो हमें सतगुरु की जरूरत है। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक हमें आत्म कल्याण का जो सतमार्ग है वो कौन बताएगा? केवल सतगुरु ही बताएंगे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो गुरु सदा मंदिए शब्द बतावे दाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के बताइए कोई एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी उच्च अधिकारी बन सकता है? हमको पहली क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो जो हमारे ज्ञान के लिए चित्र बनाए जाते हैं पहाड़े में, का के बगल में कबूतर का चित्र बना दिया ताकि हम पहचान सके। इसी प्रकार से ये मंदिरों में मूर्तियां बैठाई गई हैं कि इन मूर्तियों के द्वारा हम ईश्वर को जाने। यदि मूर्ति नहीं होती, अब गांव में मंदिर है तो हर माता पिता का कर्तव्य बनता है कि प्रतिदिन मंदिर जाएं और अपने बच्चों को साथ ले जाएं ताकि वो उस मंदिर से सीखें कि भगवान हैं। और माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बालकों को उच्च शिक्षा प्रदान करें। माता बैरी पिता शत्रु जेना बालो पाठता, और ना शोभे सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। जब तक माता पिता ने अपनी संतान को शिक्षित नहीं किया है तब तक वो माता बैरी पिता शत्रु, वो माता पिता उस संतान के लिए शत्रु के समान बन जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने उस बालक को ज्ञान नहीं दिया। भाई जन्म दे दिया, लेकिन बालक के लिए सबसे बड़ी निधि है विद्या। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वाधनम अपनोति धनात् धर्म स्ततः सुखम। विद्या से हम विनय प्राप्त करते, विनय से योग्यता प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वाधनम अपनोति। और पात्र योग्य बन गए तो आप के पास धन आने लगेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज का अगर टाइम देखा जाए तो सबसे कम जो है माता पिता जो है बच्चों की एजुकेशन को लेके उतने जो है सीरियस नहीं है, तैयार नहीं है। तो उनको कैसे जागृत किया जाए कि क्यों आपके बच्चों के लिए जो है पढ़ाई बहुत जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे माता पिता जो है आज भी, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़े लिखे, उनको उतना उनको ये लगता है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी भी लगी है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपके बच्चे पढ़ जाते हैं तो नौकरी ही एक पर्पज नहीं होता, वे किसी ने कोई ना कोई स्किल सीख के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी भाई, ये नौकरी के लिए ही नहीं पढ़ना पड़ता है, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए हाँ, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ। यदि माता पिता, क्योंकि बच्चे में जन्म से उतना विवेक तो होता नहीं, ज्ञान तो होता नहीं, लेकिन बच्चे को तुम जिस प्रकार से ढालोगे, जैसे एक आपने पौधा लगा दिया, उस बेल को तुम जिस प्रकार से उसको घुमा दोगे, चढ़ा दोगे, वैसी वो घूम जाएगी, ऊपर चल जाएगी। ऐसे ही बच्चों के लिए तुम जैसी शिक्षा दोगे बचपन में, वैसे ही वो मुड़ जाएंगे। और ये ध्यान देना है, बच्चे कभी कुसंगत में न जाएं, गलत आचरणों का उपयोग ना करें। अब यदि माता पिता जो है अपने परिवार में स्वयं के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं, वो बच्चों को कैसे कंट्रोल रख पाएंगे? मान के चलिए बच्चे का पिता बीड़ी पीता है और वो कहे कि बेटा एक बीड़ी लगा लाओ, तो वो बच्चा एक दिन वो स्वयं पीने लगेगा। तो जिस प्रकार से पहले से जो परंपरा चली आई कि बड़ों की मर्यादा करना, बड़ों के सामने बीड़ी नहीं पीते थे, लेकिन अब बीड़ी तो ठीक है, शराब पीने लगे बड़ों के आगे, बच्चों के आगे पीने लगे, तो बच्चे सीखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मर्यादा का पालन जीवन में करना बहुत जरूरी है। और जो मर्यादा का पालन करते हैं तो उस परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। अपने माता पिता का आदर करना, दादा दादी का आदर करना, और बच्चों के सामने कभी गलत आचरण नहीं करना। तो इससे हमारे परिवार के बच्चे कभी गलत कदम नहीं रखेंगे। और ये ध्यान देखना है, कभी ये गुटखा ना खाएं, और बीड़ी सिगरेट और शराब की तो दूर की बात है। घर में कभी मांस नहीं आना चाहिए। भगवान को पाने के लिए कहा है गोस्वामी जी महाराज ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन जब निर्मल होगा तभी तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। और यदि हमारा मन निर्मल नहीं हुआ तो हम भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो मन निर्मल कब होगा? जब हम अपने मन को
सात्विक बनाएंगे तो सात्विक कब बनेंगे? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तामसी भोजन करने से मन सात्विक नहीं बनता है। आज देखो तो घर घर में मांस, मछली, मुर्गा, दारू, ये क्या है? इससे समाज सुधरेगी नहीं। समाज को सुधारना है तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, रोज उठ करके मंदिर जाना चाहिए, स्वयं दर्शन करें, बच्चों को दर्शन कराएं, जितना समय मिले अच्छे कार्यों से हमें उसमें जुड़ना चाहिए। तो हमारा जीवन तो ठीक है, हमारे बच्चों का जीवन भी सफल बनेगा। तो अब हम कितना खर्च करते हैं? पहले की परंपरा देखिए और आज की परंपरा में कितना अंतर है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। ये श्री रामचरितमानस से हम सबको सीखने के लिए मिलता है कि जो भगवान राम राजा दशरथ जी के यहाँ अवतरित हुए तो मानव समाज को सीख मिलती है कि जब प्रभु राम अपने माता पिता गुरु को नमन करते हैं, क्यों करते हैं? अरे वो तो भगवान है, उनको नमन करने की क्या जरूरत? बोले नहीं, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और जिस गुरु ने हमें अज्ञान से दूर करके ज्ञानी बना दिया, और जिनकी कृपा से हम कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रण मारे। तो राम जी कहते गुरु की कृपा से हमने युद्ध में राक्षसों का वध किया, और हमारे पास भी जे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये धनुज जो हमारे अंदर हैं, इनका वध करने के लिए गुरु से शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो गुरु का जो हमारे जीवन में जो महत्व वो बहुत ज्यादा है। बिना गुरु के ना तो आप शिक्षा पा सकते। गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो ब्रंची शंकर सम होई। यहां तक कह दिया गोस्वामी जी महाराज ने। गुरु को जीवन में अवश्य बनाना चाहिए। बिना गुरु के हम जो हमारे अंदर विकार हैं उनसे हम लड़ नहीं पाएंगे, विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लड़ेंगे तो विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और विजय प्राप्त करना है तो गुरु की कृपा से ही। जैसे राम ने राक्षसों का वध करके और धर्म की स्थापना की, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब राक्षस बड़े हैं तब जो है धर्म की हानि हुई। धर्म क्या है? धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्कालीय परखिए चारी। धर्म आप करोगे, कभी भी आपत्ति में परख लो धर्म को, और धीरज को परख लो, अपने मित्र को परख लो, और अपनी पत्नी को परख लो। आपत्ति के समय ये चार की परीक्षा हो जाती है कि को हमारा साथ देने वाला है और को नहीं है। यदि कभी अनुभव करना हो, नहीं तो झूठा प्रेम सबको ही करते हैं। सच्चा प्रेम जानने के लिए हमें आपत्ति के समय परीक्षा लेना चाहिए कि हमसे सच्चा प्रेम कौन करता है।
धर्म हमारा साथ देता है कि मित्र साथ देता है कि पत्नी साथ देती है। तो आपत्ति में ये परख हो जाती है। भगवान करे किसी को आपत्ति न आए, और आपत्तियों से बचना है तो बड़े से बड़ी आपत्ति छोटे रूप में निकल जाती है। कब? जब हम धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। एक बालक की उंगलियां कट गई, और जब बलि प्रथा थी उस समय की बात है ये। एक राजा को बलि चढ़ाने के लिए एक बालक की जरूरत थी। उसने अपने सिपाही से कहा एक बालक खोज के लाओ, वो पता नहीं चले किसी को। उसने देखा एक बालक वो है, अब उसने ये नहीं देखा इसकी उंगली कटी, ले गया। वहां देखा ब्राह्मणों ने कि इसका कोई अंग भंग तो नहीं, उसकी थोड़ी उंगली कटी थी। अरे इसकी बलि नहीं होगी। तो बड़े से बड़े आपत्ति टल गई कि नहीं? चल गई। प्रभु की कृपा देखो कि जब भगवान के जो अधीन होता है, जिसने कभी गलत कर्म नहीं किया है और उसके प्रति कोई गलत सोचता है, तो भगवान की कृपा से वो सुरक्षित बच जाता है, बड़े से बड़ी आपत्ति दूर हो जाती है। हम धर्म कर रहे, थोड़ी सी आपत्ति आई हम चिंतित हो जाते हैं, अरे हम इतना धर्म कर रहे और जे थोड़ी सी आपत्ति आ गई तो हम धर्म छोड़ देते हैं, उस प्रभु को छोड़ देते हैं। अरे ये तो छोटी सी आपत्ति आई है तुम्हारी बड़ी आपत्ति बचाने के लिए, लेकिन यहां हम घबरा जाते हैं। यहां घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए धीरज। यहां क्या रखना है? धीरज। धीरज रखोगे, जैसे मित्र हैं कृष्ण और सुदामा, धन्य है। बिल्कुल। आज श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा कितने करीब थे, लेकिन उनकी पत्नी ने प्रेरित किया कि स्वामी एक बार अपने प्रभु के पास जाओ, दिन रात कभी गए नहीं आप? हाँ। जब सांदीपन गुरु जी के यहाँ दोनों जन शिक्षा प्राप्त करके आए हो, तब से अपने मित्र से मिले ही नहीं। जब ये अपने जो प्रभु से जुड़ता है उसके पास अपार संपत्ति आ जाती, अपार सुख आ जाता है। जैसे ही सुदामा भगवान के पास पहुंचे तो यहां देखो तो उनके महल बन गए। भगवान ने महल बनवा दिए विश्वकर्मा जी से, अपार संपत्ति भर दी उनके घर में। तो भगवान से जुड़ के देखो सुदामा की भांति। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। शिक्षा को लेके दादाजी ने बहुत अच्छा बताया कि अपने माता पिता जो है अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, क्योंकि वहीं से उनकी जो है जीवन की शुरुआत होती है। क्योंकि जन्म देना ही काफ़ी नहीं होता है, और भी बहुत सारे पहलुओं को जो है इस वीडियो में देखा गया है। आप इस वीडियो को देख सकते हो, और भी हम ऐसे न्यू टॉपिक को लेके जो है दादाजी से बात करते रहेंगे, और समाज में दादाजी के जो विचार है उनको हम ऐसे वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।